उसका शत्रु भी उसी निर्मलता से शक्ति ले सकता है। जिसको तुमने अपने सबसे सुरक्षित घेरे में बैठाया, वही अगर भीतर से असुरक्षित हो तो सबसे ज्यादा चोट वहीं से मिलती है। अब सुनो ध्यान से, अगले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में 3 तरह के बड़े संकेत सक्रिय होंगे। यह केवल इत्तेफाक नहीं होंगे, बल्कि ब्रह्मांड की भाषा में लिखे संदेश होंगे। पहला संकेत सच के रूप में आएगा, दूसरा अवसर के रूप में, और तीसरा बेचैनी के रूप में। यही 3 ऊर्जा मिलकर तुम्हारा अगला अध्याय खोलेंगी। पहला संकेत, सच का वार। कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा चेहरा जिसे तुमने अपने सबसे भरोसेमंद दायरे में रखा था, अगले 7 दिनों में अपनी असली तस्वीर दिखाएगा। यह वही इंसान है जिसके बारे में तुमने कभी शक तक नहीं किया। तुमने उसके सामने अपने राज खोले, अपने डर बताए, अपने सपने शेयर किए। तुम्हें लगता रहा यह मेरा अपना है, लेकिन अब समय आ रहा है जब ब्रह्मांड तुम्हें दिख आएगा कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ अपनी सुविधा तक तुम्हारा था। तुम्हें कोई बात पता चलेगी, कोई संदेश, कोई पुरानी रिकॉर्डिंग, कोई बातचीत, कोई व्यवहार जो तुम्हारी नींद उड़ा देगा। यह सच तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें बदल देगा। फर्क बहुत बड़ा है। अभी तक तुम खुद को गलत मानकर झुक जाते थे, अब तुम सच को देखकर संभलोगे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्य पहले झकझोरता है, फिर मुक्त करता है। यह सत्य भी पहले तुम्हें हिला देगा, लेकिन इसी से तुम्हारी उड़ान की शुरुआत होगी। उसी क्षण तुम्हें 2 रास्ते दिखेंगे, या तो भावनाओं में आकर फट पड़ो, या शांत होकर स्थिति को पढ़ो और निर्णय लो। याद रखना, तुम्हारा गुस्सा सामान्य नहीं होता। जब तुम्हारा ज्वालामुखी फूटता है तो सामने वाला ही नहीं, तुम खुद भी जल जाते हो। इसलिए खुद से वादा कर लो, सच सामने आए तो पहले गहरी सांस, फिर विचार, उसके बाद ही निर्णय। समय अभी तुम्हारे पक्ष में खड़ा है, जल्दबाजी तुम्हारे खिलाफ जाएगी। दूसरा संकेत, अवसर का दरवाजा। एक ऐसा मौका वापस तुम्हारे सामने आएगा जिसे तुमने पहले कभी देखा था, महसूस किया था, पर लोगों की राय, घर की बातें, समाज के ताने या अपने ही डर की वजह से छोड़ दिया था। वह मौका किसी काम, करियर, बिजनेस, धन या सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हो सकता है। उस समय तुम्हारे अंदर 2 आवाजें उठेंगी। एक कहेगी मत कर, रिस्क है। दूसरी चुपचाप कहेगी यही तो है, यही तो वह है जिसका इंतजार था। तुम हमेशा देर से मिले मौके को बाद में समझते रहे हो, इस बार उसे समय पर पहचान लेना। तुम पीछे इसलिए लगते हो क्योंकि तुम तैयारी में लगे रहे, न कि इसलिए कि तुम कमजोर हो। लोग आगे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वे शोर ज्यादा करते हैं। याद रखना, तुम पीछे नहीं, भीतर हो, और यही भीतर अब बाहर आने वाला है। तीसरा संकेत, भीतर की हलचल। अचानक रात को नींद टूटना, बिना कारण दिल का तेज धड़कना, ऐसा लगना कि कुछ होने वाला है। मन का एकदम से बहुत शांत या बहुत व्याकुल हो जाना। यह डर नहीं है, यह चेतावनी नहीं, यह बुलावा है। जब जीवन नया मोड़ लेता है तो पहले भीतर से हर पुरानी दीवार हिलती है। तुम इसे कमजोरी समझकर घबरा जाते हो, लेकिन सच यह है कि यही वो कंपन है जहां से नया अध्याय मजबूत होकर निकलता है। अब एक बात गांठ बांध लो, अगले 7 दिन तुम्हारे लिए भीड़ से दूरी बनाने के दिन है। बहुत ज्यादा लोगों से सलाह मत लेना। वही 4-5 लोग जो हर समय तुम्हारे सपने सुनकर हंसते हैं, जो कहते हैं इतना मत सोच, जो चल रहा है उसी में खुश रहे, जो हर बड़े निर्णय पर तुम्हें डराते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना लो। तुम्हारा मन इस समय साफ रहना चाहिए। तुम पर दूसरों की असुरक्षा का रंग नहीं चढ़ना चाहिए। तुमने हमेशा लोगों की सुनी है, इस बार खुद की सुननी है। तुम्हारे भीतर जो आवाज उठ रही है वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। तुम 2 रोटी में जीवन काटने वाले इंसान नहीं हो। तुम्हारे सपने रोजी रोटी से आगे के हैं। तुम खाली पेट से नहीं, खाली अर्थ से डरते हो। वो अर्थ जो जीवन को अर्थ देता है। सिर्फ पैसे का अर्थ नहीं, बड़े सपनों के लिए बड़े निर्णय लेने ही पड़ते हैं। कभी कभी घर बदलना पड़ता है, शहर छोड़ना पड़ता है, पुराने रिश्तों की सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। सफलता कभी भी आराम की गोद में नहीं आती, वह हमेशा असुविधा के कंधे पर बैठकर आती है। अब सुनो, तुम्हें लोग जितना नहीं रोकते, उससे ज्यादा तुम्हारी अपनी टेंशन तुम्हें रोकती है। हर रात तुम्हारा दिमाग क्या होगा, कैसे होगा, अगर असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, कि धुन बजाता रहता है, और सुबह उठते ही तुम वही बने रहते हो जो कल थे। यह चिंता धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति खा रही है। सच यह है कि तुम साधारण दिमाग वाले नहीं हो। तुम दूर तक देखने की क्षमता रखते हो, लेकिन तुम खुद को छिपा लेते हो। तुम सोचते हो जिसे समझना होगा वह खुद समझ जाएगा। नहीं, दुनिया वही मानती है जो तुम खुद अपने बारे में मानते हो। अब समय है खुद को सामने लाने का। योजना दिमाग में रखना काफी नहीं, अब उसे जमीन पर उतारना होगा। तुम्हारी कुंडली में अभी जो योग बन रहे हैं वे अचानक उछाल के योग है। एक ऐसा मोड़ जो आने के बाद लोग कहेंगे इसने ये कब कैसे कर लिया। और वही लोग जो आज तुम्हें रोकते हैं कल तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाने का मौका ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले कार्तिक जैसा संघर्ष होगा, पसीना भी, परीक्षा भी, अकेलापन भी। याद रखना, परीक्षा पहले आएगी, सम्मान बाद में। विश्वास पहले टूटेगा, नई भरोसे की नींव बाद में बनेगी। नींद पहले छिनेगी, स्थिरता बाद में आएगी। रिश्तों की सच्चाई पहले सामने आएगी। सच्चे और झूठे लोग अलग अलग कतारों में खड़े होंगे, और तुम्हें इन सब के बीच अकेले खड़े होकर निर्णय लेना होगा। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। यह बात सिर्फ सांत्वना के लिए नहीं कह रहा, यह ज्योतिषीय सच भी है और आध्यात्मिक भी। जब किसी की कुंडली में ऐसा समय आता है कि उसे उठना है, तो ब्रह्मांड पहले ही उसके रास्ते से कई अनदेखे पत्थर हटा देता है। तुम्हें बस पहला कदम रखना होता है, और आज मैं वही पहला कदम तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, निर्णय का। इन अगले 7 दिनों के लिए एक छोटा सा व्रत अपने मन में बांध लो। आलस्य छोड़ोगे, टालमटोल छोड़ोगे, और हर दिन कम से कम एक काम ऐसा करोगे जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाए। जिस कॉल से डर लग रहा है करोगे, जिस प्रस्ताव को भेजने से हिचकिचा रहे हो भेजोगे, जिस काम को कल कल कहते हुए महीनों से टाल रहे हो उसे शुरू करोगे। गीता में भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। अभी तक तुमने फल के डर से कर्म रोका, अब कर्म करके फल नियति पर छोड़ना सीखो। ये तो बस शुरुआत है, अभी बात और गहरी होगी। अभी तुम्हारे भीतर दबी हुई कई गांठें खुलेंगी, पुराने घावों से शांति निकलेगी, नयापन जन्म लेगा। जो समय तुम्हें दबा रहा था वही समय अब तुम्हें उठाकर रखेगा। तुमने बहुत समय दूसरों के लिए जिया है, अब थोड़ा सा समय अपने लिए भी जीना सीखना होगा। अब जरा अपने दिल के अंदर झांक कर देखो,
वहां दो चेहरे रहते हैं, एक बाहर वाला तुम जो सबको दिखता है, मुस्कुराता है, मजाक करता है, सबके काम आता है, और एक अंदर वाला तुम जो रात को तकिए पर मुंह छुपा कर रोता है, जिसे डर लगने पर भी किसी से कहने की हिम्मत नहीं होती, जिसे लगता है कि अगर मैंने अपना सच बता दिया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। सच ये है कि तुम्हारे अंदर वाला यही असली तुम अब बाहर आने की तैयारी कर रहे हो। यही वह जगह है जहां से तुम्हारे अगले 7 दिन बदलने वाले हैं। तुम्हारे साथ जो सबसे बड़ा अन्याय हुआ वह यह नहीं था कि किसी ने तुम्हें धोखा दिया, असल अन्याय यह था कि हर बार किसी और की गलती का बोझ तुमने अपने सिर पर रख लिया। किसी ने साथ छोड़ा, तुमने सोचा मुझ में कमी होगी। किसी ने ताने दिए, तुमने मान लिया कि मैं ही गलत हूं। कोई मौका हाथ से गया, तुमने अपने भाग्य को दोष दे दिया। लेकिन अब यह समझ लो, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं थी, तुम्हारा समय अधूरा था, और अधूरा समय अधूरे लोगों को ही तुम्हारे आसपास रखता है। अब समय पूरा होने जा रहा है, इसलिए आधे लोग खुद ब खुद छूटने लगेंगे। अगले 7 दिनों में तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति और एक अजीब सा क्रोध साथ साथ जागेगा। शांति इस बात की कि अब मैं खुद के खिलाफ नहीं जाऊंगा, और क्रोध इस बात का कि मैंने खुद को कितनी बार छोटा माना। यह शांत क्रोध बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें सही जगह ना कहना सिखाएगा। अभी तक तुमने अपने आप से ना कहा, सपनों को, इच्छाओं को, फैसलों को। अब यह ना बाहर की नकारात्मक आवाजों को सुनाना शुरू होगा। तुम ध्यान से देखना, अगले कुछ दिनों में कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर होगी जब तुमसे कोई पुरानी गलती दोहराने के लिए कहा जाएगा। कोई तुमसे फिर वही समझौता करवाना चाहेगा, चलो इस बार भी छोड़ दो, तुम ही बड़े हो, तुम ही मान जाओ। तुम्हारा आ क्या जाता है, और यही वह क्षण होगा जहां तुम्हारा नया जन्म परखा जाएगा। अगर तुम फिर से वहीं झुक गए जहां दिल कह रहा था कि नहीं झुकना, तो समझ लेना कि समय फिर चक्कर काटेगा। लेकिन यदि इस बार तुमने शांत रहकर, बिना क्रोध, बिना चिल्लाहट, एक साफ अब और नहीं कह दिया, तो यकीन मानो उसी क्षण से तुम्हारी किस्मत की दिशा बदलना शुरू हो जाएगी। याद रखना, विनम्र होना और लोगों की गुलामी करना दोनों अलग बातें हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्षमा वीर का आभूषण है, लेकिन अन्याय सहना धर्म है। तुमने कई बार क्षमा के नाम पर अपने साथ अन्याय सहा है, अब समय है भीतर के अर्जुन को जगाने का। अर्जुन भी शुरू में डर गया था, रिश्तेदार हैं, अपने लोग हैं, कैसे सामना करूं। लेकिन जब उसे समझ आया कि यहां बात रिश्तों की नहीं धर्म की है, तब उसने धनुष उठाया। तुम्हें भी अपने जीवन में यह फर्क समझना होगा कि कहां रिश्ते बचाने हैं और कहां अपने आत्मसम्मान को। अब थोड़ा धन की दिशा की बात करते हैं, क्योंकि तुम्हारा मन भी वहीं सबसे ज्यादा उलझता है। अगला सप्ताह तुम्हारे लिए केवल कमाने का नहीं, समझने का समय भी है। तुम अक्सर भावुक होकर पैसा खर्च कर देते हो। किसी ने जरूरत बताई, तुमने खुद की स्थिति देखे बिना मदद कर दी। यह बुरा नहीं, यह तुम्हारी सच्चाई है। लेकिन समस्या तब होती है जब तुम अपने ही भविष्य को गिरवी रखकर दूसरों का वर्तमान संभालने लगते हो। आने वाले दिनों में कोई ना कोई आर्थिक राहत जरूर दिखेगी। रुका हुआ भुगतान, लौटाया हुआ उधार, कोई नई कमाई, कोई छोटा बड़ा प्रोजेक्ट, या फिर कोई ऐसा लाभ जिससे तुम्हें लगेगा कि चलो थोड़ी सांस मिली। ये राहत भगवान का दिया हुआ ब्रेक है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। ये संकेत है कि अब अपनी आदतें बदलनी होंगी। इस बार जब पैसा आए, पहले एक काम करना, बैठकर कागज पर अपना सच लिखना। उस कागज पर 2 कॉलम बनाना, एक तरफ लिखना जरूरत और दूसरी तरफ लिखना भावुकता। फिर जो भी खर्च करने की सोच रहे हो उसे इन दोनों में रख कर देखना। जो चीज सच में जरूरत है, घर, सेहत, काम, जरूरी जिम्मेदारियां, उसे पहले स्थान देना। जो सिर्फ लोगों को खुश करने या खुद को साबित करने के लिए करना चाहते हो, उसे फिलहाल रोक देना। तुम देखोगे कि तुम्हारा आधा तनाव सिर्फ इस एक समझ से कम हो जाएगा। और एक छोटा सा नियम, जब भी पैसा हाथ में आए, उसमें से एक हिस्सा भगवान के नाम पर अलग रख दो। ये हिस्सा बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं, बस नीयत साफ होनी चाहिए। जब तुम अपने धन में से कुछ हिस्सा ईश्वर की दिशा में, सेवा की दिशा में, किसी जरूरतमंद की दिशा में लगाते हो, तो बाकी धन पर भी कृपा की मुहर लगती है। लेकिन ध्यान रहे, सेवा भी विवेक के साथ हो, मजबूरी से नहीं, दिखावे से नहीं। अब परिवार की ऊर्जा पर बात करते हैं। संभव है आने वाले दिनों में तुम जब कोई बड़ा फैसला उठाओगे तो घर में असहमति होगी। कोई कहेगा इतना बड़ा कदम मत उठाओ, स्थिर रहो, जो है उसी में ठीक है। लेकिन तुम्हारा मन संतोष से नहीं, संभावना से चलता है। तुम्हें गाड़ी पार्क करके बैठ जाना नहीं आता, तुम्हें सड़कें बदलने की आदत है। यह खराब नहीं, ये वही बेचैनी है जो संतों को जंगल तक और खोजियों को नए रास्तों तक ले गई। बस ध्यान रखना, विद्रोह और स्पष्टता में फर्क हमेशा याद रहे। तुम्हें घर वालों से लड़ाई करके नहीं, अपने निर्णय की स्थिरता से उन्हें बदलना है। तुम शांत रहकर भी अपना रास्ता चुन सकते हो। जिन घरों में नई सोच जन्म लेती है, वहां शुरू में हमेशा विरोध होता है, बाद में वही घर गर्व से कहता है कि ये हमारा ही बेटा बेटी है। तुम्हें अभी उस शुरुआती विरोध से घबराना नहीं है। अगले 7 दिनों में तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम्हारी ऊर्जा अलग है। तुम्हारी आंखों में हल्की सी चमक बढ़ जाएगी, चेहरा थोड़ा बदला बदला लगेगा। तुम भीतर से जितना शांत हो जाओगे, बाहर से उतने ही मजबूत दिखोगे। कुछ लोग इसे देखकर खुश होंगे, प्रेरित होंगे, तुम्हारा साथ देंगे। वहीं कुछ लोग भीतर से चिढ़ भी सकते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारा कमजोर रूप ही सूट करता था। जो तुम्हें हमेशा सलाह देने की कुर्सी पर बैठे रहे, उन्हें तुम्हारा खड़ा होना पसंद नहीं आता। तो एक नियम और, अपने भविष्य की हर योजना हर किसी से साझा मत करो। कुछ बातें बस तुम्हारे और तुम्हारे इष्ट देव के बीच रहनी चाहिए। अपने लक्ष्यों को डायरी में लिखो, दीवार पर नहीं। परिणाम आएंगे तो खुद ही आवाज हो जाएगी। जो बीज मिट्टी में चुपचाप पनपता है, वही पेड़ बनकर आकाश छूता है। जो बीज हर समय बाहर ही पड़ा रहे, वह या तो सूख जाता है या किसी के पांव तले कुचल जाता है। अब तुम्हारे मन की आदतों की तरफ आते हैं। तुम रात को अक्सर अपने अतीत के पन्ने पलटते रहते हो। किसने क्या कहा, कहां गलती हुई, किस दिन क्या नहीं करना चाहिए था। यह सोचने से केवल 2 चीजें होती हैं, वर्तमान कमजोर होता है और भविष्य डरावना लगता है। अतीत विश्लेषण के लिए अच्छा है, निवास के लिए नहीं। इन 7 दिनों के लिए एक साधारण लेकिन शक्तिशाली प्रयोग करना।
रात को सोने से पहले 2 वाक्य मन ही मन कहना, जो बीत गया उसे ईश्वर के हवाले करता हूं, जो आने वाला है उसे हिम्मत के साथ स्वीकार करूंगा। बस इन 2 वाक्यों के साथ बिस्तर पर जाना, देखना धीरे धीरे नींद भी बदलेगी और सुबह की ऊर्जा भी। तुम सोचते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई व्यक्ति है, कोई रिश्तेदार, कोई साथी, कोई पुराना दोस्त, लेकिन असल दुश्मन तुम्हारे भीतर बैठा आत्मसंदेह है। जब तुम खुद पर यकीन नहीं करते तो ब्रह्मांड भी इंतजार में खड़ा रहता है, पहले ये खुद मान ले कि ये योग्य है, फिर मैं मंजर बदलूं। और जैसे ही तुम भीतर से कहने लगते हो हाँ मैं लायक हूं, मैं तैयार हूं, उसी क्षण परिस्थितियां भी ढलने लगती हैं। अगले दिनों में तुम्हारे अंदर विचारों की गति बहुत तेज होगी। अचानक नई योजनाएं आएंगी, पुराने अधूरे काम याद आएंगे, कोई पुराना सपना फिर से सामने आएगा। यह कमजोरी नहीं, यह संकेत है कि भीतर की चिंगारी फिर जल रही है। खतरनाक बात तब होती है जब इंसान सपने देखना बंद कर देता है। तुम अभी भी सपने देखते हो, बस उन्हें अधूरा छोड़ने की आदत छोड़नी है। एक और नाजुक जगह है तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी भावनात्मक कमजोरी। तुम बाहर से शांत दिखते हो पर भीतर से बहुत जल्दी टूट जाते हो। कोई सीमा पार करे तो तुम या तो चुपचाप सहते रहते हो या एक ही बार में फट पड़ते हो। आने वाले दिनों में कोई तुम्हारी परीक्षा ले सकता है, तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठा सकता है, तुम्हारे फैसलों को छोटा दिखाने की कोशिश कर सकता है, तुम्हारे पुराने घाव पर हाथ रख सकता है। उस समय याद रखना, प्रतिक्रिया में अपने शब्द मत बर्बाद करना। मौन और मुस्कान यही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार होंगे। जब तुम बहस में उतर जाते हो तो अपनी ऊर्जा वहीं खर्च कर देते हो जो तुम्हें कभी समझने ही नहीं आए थे। इस समय तुम्हारी ऊर्जा प्रतिक्रिया के लिए नहीं, निर्माण के लिए चाहिए। अपने काम में लगाओ, अपने लक्ष्य में लगाओ, अपनी प्रार्थना में लगाओ और भरोसा रखो, समय सबसे बड़ा जज है। आज जो तुम्हें हंसकर छोटा दिखा रहे हैं वही कल चुपचाप तुम्हारी सफलता को स्वीकार करेंगे। अब एक बात सपनों और संकेतों की। तुम्हारे अंदर एक आध्यात्मिक संवेदनशीलता है, ये तुम महसूस भी करते हो। माहौल बदलता है तो सबसे पहले तुम्हें पता चल जाता है। लोगों के चेहरे देखकर तुम उनके अंदर की थकान पढ़ लेते हो। जगहों की ऊर्जा तुम्हें अच्छी बुरी लगती है। कई बार तुम सपनों में ऐसी चीजें देख लेते हो जो कुछ ही समय बाद वैसी ही घटती हैं। ये सब यूं ही नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की एंटीना है। आने वाले दिनों में तुम सपनों के जरिए, अचानक मिले विचारों के जरिए, किसी अनजान की बातों के जरिए संकेत पाओगे। उन्हें सिर्फ संयोग कहकर न टाल देना। अगर कोई सपना बार बार एक ही संदेश दे, कोई शब्द बार बार अलग अलग जगह पर दिखे, कोई व्यक्ति अचानक बार बार जीवन में उठकर आए, इन सब पर ध्यान देना। ये तुम्हारे रास्ते की तरफ इशारा है। परिवार में भी थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। हो सकता है कोई तुम्हारे निर्णय से नाराज हो, कोई कहे तुम बदल गए हो, कोई तुम्हें अहंकारी तक कह दे। ऐसे समय पर याद रखना, तुम्हारा लक्ष्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, खुद को अपनी असली ऊंचाई तक ले जाना है। जो लोग तुम्हें सच में प्यार करते हैं वे समय के साथ तुम्हें समझने लगेंगे। जो सिर्फ तुम्हारे पुराने कमजोर रूप से खुश थे वे खुद ब खुद दूर होते जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में अब जो बड़ा मोड़ आने वाला है वो केवल पैसे से जुड़ा नहीं होगा, ये तुम्हारे नजरिए से जुड़ा होगा। तुम डर से निर्णय लेना छोड़ोगे, तुलना करना छोड़ोगे, लोग क्या कहेंगे वाले वाक्य से खुद को धीरे धीरे आजाद करोगे। ये असली स्वतंत्रता है, जब इंसान अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेता है। अब इन 7 दिनों के लिए एक छोटा सा आध्यात्मिक अनुशासन और जोड़ लो। सुबह उठते ही चौपाल पर बैठकर सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेना। मन ही मन अपने इष्ट का नाम लेकर इतना कहना, आज मैं अपने डर से नहीं अपने विश्वास से चलूंगा। फिर दिन में चाहे एक ही छोटा कदम हो, लेकिन वही करना जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। शाम को थोड़ा समय आकाश को देखकर बिताना, जैसे तुम्हारे सिर पर से कोई अदृश्य बोझ उठकर ऊपर जा रहा है। और रात को, जैसे पहले कहा, अतीत को प्रभु के हवाले करके सोना। तुम देखोगे धीरे धीरे भीतर कुछ स्थिर हो रहा है। घबराहट उतनी नहीं रहेगी, खुद से बातें साफ होने लगेंगी। और सबसे बड़ी बात, डर की जगह एक हल्का सा आत्मविश्वास जड़ें जमाने लग जाएगा। और यहीं से सच्चा चमत्कार शुरू होता है। अब समय बहुत नाजुक मोड़ पर है। यही वो क्षण है जहां या तो तुम पुराने पैटर्न दोहराकर फिर वही चक्र घुमा सकते हो, या थोड़ी हिम्मत करके नया रास्ता चुन सकते हो। आने वाले दिनों में ब्रह्मांड तुम्हें एक से ज्यादा बार पूछेगा, क्या तुम सच में तैयार हो? हर बार तुम्हारा जवाब तुम्हारे कर्म से मिलेगा, शब्दों से नहीं। और जितनी बार तुम अपने डर पर पैर रखकर आगे बढ़ोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारे जीवन की चाल बदलती जाएगी। यहीं से खेल असली शुरू होता है। जब समय तुम्हारे पक्ष में घूमता है तो वो पहले पूछता नहीं, सीधे मौके भेजना शुरू कर देता है। तुमसे एक एक करके सवाल होंगे, लेकिन ये सवाल कागज पर लिखे हुए नहीं होंगे। ये सवाल तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे होंगे, कहीं किसी मीटिंग के रूप में, कहीं किसी कॉल के रूप में, कहीं किसी पुराने दोस्त के संदेश के रूप में, या कहीं किसी अचानक मिले छोटे से काम के रूप में। बाहर से सब सामान्य लगेगा, लेकिन भीतर से तुम्हें महसूस होगा कि ये वही मोड़ है जिसके बारे में तुम्हें पहले से बताया जा चुका था। अब ध्यान से समझो, ये 7 दिन एक सीधी रेखा की तरह नहीं गुजरेंगे, ये एक सीढ़ी की तरह होंगे। पहले दिन तुम्हारे अंदर एक अजीब सा साफपन आएगा, जैसे कोई अंदर से धीरे से कहेगा, अब बस, अब मैं अपने खिलाफ और नहीं जाऊंगा। हो सकता है इस दिन तुम किसी एक पुराने बोझ को छोड़ने का फैसला कर लो, कोई रिश्ता, कोई आदत, कोई भय या कोई झूठा बहाना। यही पहला दरवाजा है। दूसरे दिन तुम्हें बाहर से कोई छोटा सा संकेत मिलेगा कि सच में राह खुल रही है। हो सकता है कोई पुराना काम आगे बढ़े, कोई इज्जत भरे शब्द सुनने को मिले, कोई अप्रत्याशित मदद मिले, या कोई ऐसा मेल, कॉल, मैसेज आए जिससे दिल में हल्की सी उम्मीद जगे, या ब्रह्मांड का मैं तुम्हारे साथ हूं कहने का तरीका होगा। तीसरे दिन तुम्हारे सामने सचमुच कोई निर्णय खड़ा होगा। यह काम से जुड़ा हो सकता है, किसी रिश्ते से जुड़ा, किसी स्थान परिवर्तन से, किसी पढ़ाई या नए प्रयास से जुड़ा हो सकता है। यहीं से आत्मा और डर की जंग शुरू होगी। दिल आधा आधा हो जाएगा, एक तरफ पुरानी सुरक्षा, दूसरी तरफ नई उड़ान। याद रखना, जो रास्ता थोड़ा डराता है अक्सर वही सही होता है, बशर्ते उसके पीछे तुम्हारा सच्चा बुलावा हो, केवल दिखावा नहीं। चौथे दिन विरोध का दौर आता है। या तो बाहर से कोई आवाज उठेगी, घर से,
रिश्तेदारों से, मित्रों से या भीतर से पुराना डर उठकर कहेगा छोड़ दे, अभी नहीं। ये बहुत बड़ा कदम है। यही वह दिन है जब तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा कि अगर तुम वही करोगे जो हमेशा करते आए हो तो वही पाओगे जो हमेशा पाते आए हो। शांत रहना, बहस में नहीं पड़ना, अपनी ऊर्जा को लड़ाई में नहीं दिशा में लगाना। 5वें दिन धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटना शुरू होगा। कोई छोटी सफलता, कोई अच्छा फीडबैक, किसी का समर्थन, किसी काम का पूरा होना, कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें भीतर से कहेगा देखा तुम कर सकते हो। यह दिन तुम्हारे लिए अपने आप को सराहने का दिन होगा। अब तक तुम दूसरों की तारीफ सुनते रहे, अब खुद के कंधे पर भी हाथ रखकर कहना सीखो, हाँ मैंने हिम्मत दिखाई। 6ठे दिन परिणाम की हल्की सी झलक दिख सकती है। कोई आर्थिक राहत, कोई खुशखबरी, कोई स्थिति में बदलाव, किसी की सोच में परिवर्तन, कुछ ऐसा जो साफ बताए कि चीजें सच में शिफ्ट हो रही हैं। ये दिन तुम्हें यह समझाने के लिए आएगा कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारी जागरूकता तीनों मिलकर असर कर रहे हैं। 7वें दिन भीतर बहुत गहरी शांति उतर सकती है। हो सकता है बाहर से बहुत बड़ा धमाका ना हो, अखबार की हेडलाइन जैसा कुछ ना हो, लेकिन आत्मा के भीतर यह साफ हो जाएगा कि दिशा बदल चुकी है। तुम्हें महसूस होगा कि अब मैं पहले जैसा नहीं हूं, मेरे फैसले बदल चुके हैं, मेरा सोचने का तरीका बदल चुका है, मेरा उठना बैठना बदल चुका है। यही असली चमत्कार है। जब अंदर का मौसम बदलता है तब बाहर के मौसम खुद को इसके हिसाब से ढालना शुरू करते हैं। अब सवाल आता है, इन 7 दिनों में तुम्हें करना क्या है? साधारण भाषा में, धरातल पर। सबसे पहले सुबह की शुरुआत को पवित्र बना दो। उठते ही मोबाइल नहीं, शिकायत नहीं, चिंता नहीं। सबसे पहले अपने इष्ट का नाम, एक गहरी सांस और अपने आप से एक वाक्य, आज मैं अपने डर के नहीं अपने विश्वास के अनुसार चलूंगा। अगर संभव हो तो रोज सुबह 2 मिनट सूरज की रोशनी के सामने खड़े होकर मन ही मन कहो, जैसे सूर्य अंधेरे को हटाता है वैसे ही मेरे जीवन से हर नकारात्मकता हटे। यह छोटा सा नियम तुम्हारे दिमाग को हर दिन रीसेट करेगा। दूसरा काम, दिन में कम से कम एक ठोस कदम अपने लक्ष्य की दिशा में, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। किसी को कॉल करना, कोई फॉर्म भरना, कोई कोर्स शुरू करना, कोई प्लान लिखना, कोई पुराना अधूरा काम पूरा करना, कोई फाइनल ईमेल भेजना, कोई फाइल अपडेट करना। जब तुम रोज एक कदम बढ़ाओगे तो डर के पास तुम्हें रोकने का समय ही नहीं बचेगा। तीसरा काम, शाम के समय थोड़ी देर के लिए खुद से मिलना। बस 5-10 मिनट किसी शांत कोने में बैठकर दिन को देखना। आज क्या अच्छा किया, क्या सीख मिला, कहां भावनाओं में बह गया, कहां मजबूती दिखी। खुद को कोसने नहीं बैठना, खुद को समझने बैठना। जो भी गलती लगे उसे कल सुधारने का संकल्प कर लेना। चौथा काम, रात को सोने से पहले अपने कमरे की ऊर्जा बदलना। कमरे में ज्यादा से ज्यादा अव्यवस्था हटाना, खासकर जहां तुम सोते हो। तकिए के पास कोई भारी, कड़वी, नकारात्मक यादों से भरी चीज नहीं रखनी। अगर संभव हो तो एक छोटा सा दीपक या धीमी रोशनी में भगवान की तस्वीर की ओर देखकर 3 बार गहरी सांस लेकर छोड़ो और मन ही मन कहो, जो बीत गया उसे छोड़ता हूं, जो आने वाला है उसे ईश्वर और अपनी हिम्मत के साथ स्वीकार करता हूं। अब कुछ खास संकेतों के बारे में भी जान लो, ताकि जब वे आए तो तुम समझ सको कि रास्ता सक्रिय है। अगर अचानक किसी दिन बिना वजह हल्का सा उत्साह महसूस हो, बिना किसी बाहरी कारण के दिल में खुशी या उम्मीद उठे, तो समझ लेना कि ऊपर से ऊर्जा बदल रही है। उस दिन आलस मत करना, उस दिन अपने काम को दोगुनी लगन से करना। अगर किसी दिन उल्टा बहुत भारीपन लगे, अजीब सा खालीपन, तो उसे भी खराब नहीं मानना। यह संभव है कि वह दिन पुरानी ऊर्जा के निकलने का हो। ऐसे दिन खुद पर कठोर बातें न करना, खुद को दोष न देना, बस शांत रहना, अपने शरीर का ख्याल रखना, पानी अधिक पीना और नाम स्मरण करना। धन से जुड़ा अंतिम सच भी सुन लो। आने वाले दिनों में एक ऐसा आर्थिक निर्णय सामने आ सकता है जिसमें रिस्क और मौका दोनों होंगे। तुम्हारा पुराना पैटर्न या तो सब कुछ दांव पर लगा देने का रहा है या डर के कारण पूरी तरह पीछे हट जाने का। इस बार संतुलन सीखना है। न सब कुछ दांव पर लगाना है, न इतना डरना है कि कोई कदम ही न उठाया जाए। मध्यम मार्ग अपनाना है। तो उपाय की बात करते हैं। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आपको यह 3 उपाय जरूर करना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन 3 उपाय में से तीनों को एक बार सच्चे शिद्दत से कर लेंगे, इनमें से एक भी उपाय को आप करने में सक्षम हो जाएंगे, तो बेटा समझ लेना कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए बेटा ध्यान से सुनना कौन कौन से उपाय है। सुनने से पहले यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बेटा वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग वीडियो को देख लेते हैं और अंत में लाइक करना भूल जाते हैं। लेकिन आज मुझे उम्मीद है आप हमारी भावनाओं को जरूर समझेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला उपाय है किसी भी काले कुत्ते को एक रोटी बनाकर खिलाना। जी हाँ दोस्तों, उस रोटी में आप घी लगा सकते हैं। यदि है तो घी लगा दीजिए, और यदि नहीं है तो किसी भी काले कुत्ते को आप शनिवार के दिन एक रोटी खिला दीजिए। और याद रखिएगा, जब आप रोटी खिलाते हैं तो वह रोटी आपका जूठा ना हो, क्योंकि अक्सर लोग कुत्ते को जूठा नहीं देते हैं, लेकिन वह तो उनका बचा हुआ चीज़ है। लेकिन बेटा कर्म तभी सफल होता है जब तुम सच्ची शिद्दत से करते हो, और तुम्हें यह उपाय के तौर पर करना है, ना कि अपने बचे हुए खाने को देना है। ठीक है, तो यह चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा। दूसरा उपाय, किसी भी असहाय या फिर जरूरतमंद की मदद करना। यदि किसी की पेशे से मदद कर सकते हैं तो करिए, और यदि पेशे से मदद नहीं कर सकते हैं तो मानसिक तौर पर या फिर ऐसी जगह पर आप उन्हें मदद कर सकते हैं जिनसे वह आपका आभार व्यक्त करे। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भटकते को रास्ते दिखा देते हैं, जो अनजान को कोई दिशा दिखा देते हैं, जो लोग बहुत गलत रास्ते पर जा रहे थे लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाना एक अच्छे पुण्य का कार्य है। और पुण्य जो इंसान करता है उनका कर्म अच्छा होता है, और अच्छे कर्म से जीवन में हर एक मुश्किल परिस्थितियों का समाधान मिलता है। और दोस्तों यह भी एक उपाय के ही तौर पर उभरता है। इसलिए